Good morning students. Hello dear students. Welcome to KJN coaching classes. KJN coaching classes छात्रों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के नए ब्लूप्रिंट के अनुसार यूनिट 7 द्रव्य विकिरण की द्वितीय प्रकृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डी ब्रोगली समीकरण की भी स्थापना करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है डी ब्रोगली समीकरण क्या है, इसकी स्थापना कीजिए, अथवा डी ब्रोगली का डी ब्रोगली संबंध क्या है लिखें एवं सिद्ध करें। तो आइए अब शुरू करते हैं डी ब्रोगली समीकरण। डियर स्टूडेंट्स, सन 1924 में फ्रांस के वैज्ञानिक भौतिक शास्त्री लुईस विक्टर डी ब्रोगली साहब ने एक बहुत ही निर्भीक और क्रांतिकारी परिकल्पना की। आपकी परिकल्पना के दो मुख्य बिंदु थे, या यूँ समझ लीजिए आपकी परिकल्पना दो हाइपोथेसिस या दो परिकल्पनाओं पर आधारित थी। आपकी पहली परिकल्पना ये थी कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा या ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा द्रव्य और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विद्यमान है। और दूसरी आपकी परिकल्पना ये थी कि प्रकृति में सममितता होती है, अर्थात नेवर लव्स सिमेट्री, अर्थात कण की द्वैतीय प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश या विकिरण का दोहरा व्यवहार होता है। अर्थात प्रकाश कहीं कण की भांति व्यवहार करता है तो प्रकाश कहीं तरंग की भांति व्यवहार करता है। अतः किसी भी गतिमान कण या पदार्थ में भी द्वैतीय प्रकृति या ये गुण होना चाहिए, अर्थात उसमें भी उस गतिमान पदार्थ या कण में भी तरंग के गुण होना चाहिए या तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए, अर्थात उसमें भी तरंग के गुण, आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य होना चाहिए। डी ब्रोगली समीकरण की स्थापना से पहले सबसे पहले हम द्रव्य तरंगों की परिभाषा करेंगे। द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण या प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है। इस प्रकार प्रत्येक गतिमान कण या पदार्थ के साथ संलग्न इस तरंग को ही हम द्रव्य तरंग या मैटर वेव कहते हैं। और चूंकि इन तरंगों की खोज या द्रव्य तरंगों की खोज सर्वप्रथम डी ब्रोगली साहब ने ही की थी, क्या डी ब्रोगली साहब ने ही बताया था, इसलिए उन्हीं की स्मृति में इन तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं डी ब्रोगली समीकरण की स्थापना। हम जानते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की या एक फोटॉन की ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण से दी जाती है। हम जानते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण से दी जाती है। E बराबर hv, जहां एक बराबर प्लांक लेता हूं जिसका कि मान 6.6 गुणित 10⁻⁻34 जूल गुणित सेकंड और ν बराबर प्रकाश या विकिरण की आवृत्ति है।
विकिरण की आवृत्ति। इसी प्रकार से हम जानते हैं आइंस्टीन के द्रव्यमान तुल्यता संबंध से फोटॉन की ऊर्जा निम्न समीकरण से दी जाती है। आइंस्टीन के अनुसार, अतः आइंस्टीन के अनुसार या आइंस्टीन के द्रव्यमान तुल्यता संबंध से, द्रव्यमान तुल्यता संबंध से हम जानते हैं फोटॉन की ऊर्जा E बराबर होती है mc²। इसको देखें तो, और यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर कण का या फोटॉन का द्रव्यमान, फोटॉन का द्रव्यमान, और c बराबर प्रकाश की चाल या वेग, प्रकाश की चाल या वेग, जिसका मान हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट से मिलकर बना है। अर्थात प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स, यानी छोटे छोटे पैकेट या बंडल या गुच्छों से मिलकर बना है। प्रत्येक बंडल को हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, और प्रत्येक क्वांटा या फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν होती है। अर्थात प्लांक के अनुसार प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा अर्थात E उसके विकिरण की या प्रकाश की आवृत्ति के समानुपातिक होती है। अर्थात E समानुपाती न्यू, इसको हटाएंगे आ जाएगा E बराबर hν। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार अगर आवृत्ति का मान न्यू हो तो ऊर्जा E बराबर hν से दी जाती है। और दूसरा आता है आइंस्टीन का द्रव्यमान तुल्यता संबंध। आइंस्टीन के द्रव्यमान तुल्यता संबंध जानते हैं, यदि अगर हम यदि इस फोटॉन को अगर हम m द्रव्यमान का कण मान लें, तो चूंकि फोटॉन का द्रव्यमान m हो गया, तो द्रव्यमान m होने से हम ऊर्जा को आइंस्टीन के द्रव्यमान तुल्यता संबंध से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान तुल्यता संबंध हम जानते हैं, द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। दोनों अलग अलग भौतिक सत्ता या भौतिक राशि नहीं है। द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। अतः समीकरण एवं कोश, अतः समीकरण 1 एवं कोश। 1 एवं कोश क्या होगा? E का मान mc² यहाँ रख देंगे E की जगह, तो mc² = hν। ये आ जाएगी समीकरण। सबके बाद समझ में आ रही है। पहला हम जानते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E बराबर hν। पुनः हम जानते हैं आइंस्टीन के द्रव्यमान तुल्यता संबंध से E बराबर mc²। समीकरण 1 और 2 से mc² = hν। पुनः हम जानते हैं, पुनः हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं न्यू लैम्डा = c। अर्थात आवृत्ति न्यू, तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ये किसके बराबर होता है? प्रकाश की चाल c के। तो यहाँ से हम निकालेंगे न्यू बराबर c/λ। समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे हम समीकरण 3 एवं 4। समीकरण 3 एवं 4। 3 एवं 4 से क्या स्पष्ट है कि न्यू का मान जो c/λ आया उसको यहाँ रख देंगे, तो बन जाएगा mc² = h, न्यू की जगह c/λ। ठीक है, 1 और 2 पहले रखा mc² बराबर hν। पुनः हम जानते हैं न्यू बराबर c/λ, इस न्यू का मान यहाँ रख देंगे mc1 = h × c/λ। इम्प्लाई mc² = hc गुना हो जाएगा अपॉन लैम्डा, और जब लैम्डा को हम यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा hc/mc²। और हम जानते हैं c से c कैंसिल हो जाएगा h/mc।
इसको हम दे देंगे समीकरण 4 है, ये समीकरण बन जाएगी 5। लेकिन हम जानते हैं मात्रा गुणित 4 ये कहलाता फोटॉन का संवेग। इसको P से प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे। लेकिन या किंतु हम जानते हैं mc बराबर P बराबर फोटॉन का संवेग, फोटॉन का संवेग। अतः समीकरण 5 से क्या स्पष्ट है, लैम्डा बराबर 1 mc की जगह आ जाएगा, ये बन जाएगी समीकरण। लैम्डा समानुपाती होना P, तो हम जानते समानुपाती क्या है, तो हम इसे लैम्डा आ जाएगा 1, और इसको हम लिख सकते हैं P समानुपाती होना लैम्डा। इसको देंगे 7, इसको देंगे समीकरण 7 को 6 को डी ब्रोगली का समीकरण कहते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार समीकरण 6 तरंग का एक सामान्य समीकरण है। तो समीकरण 6 को हम डी ब्रोगली का समीकरण कहते हैं, और डी ब्रोगली साहब कहते हैं कि यह समीकरण तरंग का एक सामान्य समीकरण है जो फोटॉन के साथ साथ प्रत्येक कण के लिए सत्य है, जो कि फोटॉन के साथ साथ प्रत्येक गतिमान कण के लिए सत्य है। यानी कि जो समीकरण 6 है सब पे लागू होती है। प्रत्येक गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सबके लिए लागू होती है। अगर इलेक्ट्रॉन गति करता है उसके लिए लागू होती है। और यहाँ ये स्पष्ट है कि लैम्डा समानुपाती होना P का लैम्डा समानुपाती P अर्थात तरंग दैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती या संवेग तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चूंकि डी ब्रोगली साहब के अनुसार समीकरण 6 एक सामान्य समीकरण है जो कि फोटॉन के साथ साथ प्रत्येक द्रव्य कण के लिए भी लागू होती है। तो यदि हम मान लें कि यदि m द्रव्यमान का कण हो जिसका वेग भी हो, लिखेंगे हम यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करे तो v वेग से गति करे तो हम जानते हैं कण का संवेग हम लिख सकते हैं P बराबर mv। अतः समीकरण 6 लैम्डा बराबर के जब P की जगह आ जाएगा mv, और इसको हम देंगे समीकरण 8 हो गई, इसको देंगे समीकरण 9 को डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और यही डी ब्रोगली के लिए डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य का इस प्रकार हम समीकरण 2 को डी ब्रोगली का डी ब्रोगली संबंध या डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य का व्यंजक
कहते हैं। अब समीकरण 9 से स्पष्ट है, पहला पॉइंट कि लैम्डा समानुपाती गुणाकार है, अर्थात डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है? डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात m का मान अधिक होने पर लैम्डा का मान कम होता है। द्रव्यमान अधिक होने पर तरंग दैर्घ्य का मान कम होता है। यही वजह है कि हल्के कण की तुलना में भारी कण से संबद्ध तरंग दैर्घ्य का मान बहुत कम होता है। इसी प्रकार से दूसरा आता है लैम्डा समानुपाती गुणाकार में, अर्थात तरंग दैर्घ्य या डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात v का मान अधिक होने पर लैम्डा का मान कम होता है, यानी तरंग दैर्घ्य या डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान कम हो जाता है। और इसके विपरीत भी सत्य है, यदि लैम्डा v का मान कम है तो तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है। तीसरा, यदि v बराबर 0 तो हम जानते हैं v बराबर 0 तो h में m भी पूरा 0 हो जाएगा और h भी 0 का मान ये तो इन्फिनिटी। यदि v बराबर 0 तो लैम्डा बराबर इन्फिनिटी, या यदि v बराबर इन्फिनिटी तो लैम्डा बराबर 0, अर्थात यदि v बराबर 0 अर्थात तरंग का वेग स्थिर है तो कण से संबद्ध तरंग दैर्घ्य का मान अनंत होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य केवल गतिशील कण से ही संबद्ध है, स्थिर कण से नहीं। और यही द्रव्य तरंग की परिभाषा है। प्रत्येक द्रव्य कण के साथ या प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है। इस तरंग को हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। और यहाँ एक बात ये भी स्पष्ट है कि डी ब्रोगली तरंग के लिए कण का आवेशित या निरावेशित होना जरूर नहीं है। कण आवेशित हो या निरावेशित हो, कण का सिर्फ गतिमान होना बहुत जरूरी है। गतिमान कण के साथ ही द्रव्य तरंग संलग्न होती है। या जब कोई कण गतिमान होता है उसके साथ संबद्ध तरंग को ही हम द्रव्य तरंग कहते हैं। इस प्रकार यदि कण का वेग 0 है तो तरंग दैर्घ्य का मान अनंत होगा। तो आई होप ये समीकरण आप सभी के समझ में आ गई होगी। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।